प्रधानमंत्री मोदी ने आज पूर्णिया पहुंच करके बिहार वासियों को करोड़ों की सौगात दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के विकास की चर्चा की और सीमांचल से विपक्ष पर डायरेक्ट निशाना साधा। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले फिलहाल करोड़ों की योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बिहार का पूर्णिया पूरी तरह से मोदी में नजर आया। पूर्णिया पहुंचे पीएम मोदी ने बिहार वासियों को निराश नहीं किया और बिहार को करीब 38,000 करोड़ की सौगात दी है। हालांकि पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने आज के दिन को बिहार वासियों के लिए बड़ा दिन करार देते हुए पीएम मोदी की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। इसलिए उनका स्वागत आपको करना चाहिए। हाथ लगा के कहिए कि बहुत काम कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूर्णिया हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन इन्होंने किया है। अब बन गया सबके लिए, देखिए कितना फायदा होगा। यहीं पर लोग जो आएगा और यहां से भी बाहर जाएगा, तो इसलिए बहुत अच्छा होगा आपके लिए। इसके लिए बहुत पहले से प्रयास में था, लेकिन इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया उसके चलते ये काम पूरा हो गया। इस हवाई अड्डा के शुरू होने से इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा। अब इसके अलावे बिहार में तो सब काम कर ही दिया गया। अब पहले जो सरकार आई थी, जिसमें हम लोगों के पहले हम लोग तो आए थे 24 नवंबर 2005 को एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी। और उसके पहले कुछ नहीं था, पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। अब बहुत बुरा हाल था। और जैसे ही ये सरकार आई, लगातार काम किया गया है। कार्यक्रम में पधारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः मैं अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। हम लोग एकदम, आप इतना ज्यादा करवा दिए हैं पूरे देश के लिए, आप बिहार के लिए भी कर रहे हैं। इसलिए एक एक चीज के लिए उनको बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हमेशा सोचना चाहिए इनके बारे में। पीएम मोदी ने पूर्णिया में एयरपोर्ट का शुभारंभ करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए बिहार का विकास होना जरूरी है। आज पीएम मोदी ने बिहार वासियों को क्या क्या सौगातें दी हैं, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। दरअसल बिहार को करोड़ों की सौगात मिली है, जिनमें पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन उन्होंने किया, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा 4 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। अररिया, गलगलिया, जोगबनी, दानापुर, वंदे भारत एक्सप्रेस, सहरसा अमृतसर और जोगबनी इरोड अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल है। 36,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का तोहफा पीएम मोदी ने आज बिहार वासियों को दिया है। 40,000 से अधिक लाभार्थियों को आवास की सौगात दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये सौगात दी गई है। इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूहों को 500 करोड़ रुपए की राशि का वितरण भी किया गया। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया गया, जिसका लक्ष्य है मखाना उत्पादन को बढ़ावा देना। बिहार वासियों के लिए तोहफों की झड़ी लगाने के बाद पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास कांग्रेस और आरजेडी को पच नहीं रहा है। हमारी सरकार गरीबों की चिंता करती है। औटा सिमरिया पुल जैसे ऐतिहासिक निर्माण कार्य बिहार में हुए। मेड इन बिहार रेल इंजन अफ्रीका तक एक्सपोर्ट होकर जा रहा है, लेकिन ये सब कांग्रेस और आरजेडी वालों को पच नहीं रहा है। बिहार जब भी आगे बढ़ता है, ये लोग बिहार का अपमान करने में जुट जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर बिहार की तुलना बीड़ी से कर रही है। इन लोगों को बिहार से इतनी नफरत है, इन लोगों ने घोटाले और भ्रष्टाचार करके बिहार की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब बिहार को विकास करते देखकर कांग्रेस आरजेडी ने फिर बिहार को बदनाम करने की ठान ली है। भाइयों बहनों, ऐसी मानसिकता वाले लोग
कभी बिहार का भला नहीं कर सकते। जिन लोगों को अपनी तिजोरी भरने की चिंता रही हो, वो गरीब के घर की चिंता क्यों करें? कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने माना था कि कांग्रेस सरकार 100 पैसा भेजती है, 100 रुपये, तो 85 पैसा बीच में ही लूट जाता है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस आरजेडी की सरकार में सीधे गरीब के खाते में पैसे आ पाते थे। लालटेन जला करके वो पंजाब पैसों को हाथ मारता था और 85 पैसे मार लेते थे। कोरोना के बाद से ही हर गरीब को मुफ्त राशन मिल रहा है। क्या कांग्रेस आरजेडी की सरकार में आपको मुफ्त अनाज मिल पाता क्या? 3 सप्ताह के भीतर पीएम मोदी का ये दूसरी बार बिहार का दौरा रहा। उन्होंने बिहार वासियों की अहमियत बताते हुए कहा कि हम बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथियों, आज यहां बिहार के विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपया की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रेल, एयरपोर्ट, बिजली, पानी से जुड़ी ये परियोजनाएं सीमांचल के सपनों को पूरा करने का माध्यम बनेगी। आज यहां 40,000 से ज्यादा लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला है। इन 40,000 परिवारों के जीवन में आज एक नई शुरुआत हुई है। धनतेरस से पहले, दिवाली से पहले और छठ पूजा से पहले अपने पक्के घर में गृह प्रवेश बहुत सौभाग्य से होता है। मैं इन परिवारों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने पूर्णिया पहुंचकर बिहार की सियासी हलचल को बढ़ा दिया। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर एनडीए के सहयोगी दल के नेता भी बेहद उत्साहित नजर आए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस दौरे को बिहार के लिए बेहद अहम और खास बताया। चुनाव का समय है, विपक्ष इस तरीके की राजनीति करेगा ही करेगा। आपको बिहार में होता विकास नहीं दिख रहा। आज जहां पटना के एयरपोर्ट के बाद पूर्णिया के एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, बिहार में 2 एम्स दिए गए हैं। एक के बाद एक प्रधानमंत्री जी का ये 10वां 11वां संभवतः ये उनका दौरा है। जितनी बार प्रधानमंत्री जी आए उतनी बार हजारों करोड़ की राशि की परियोजनाओं को बिहार के लिए समर्पित करके गए। और अब तो बात सिर्फ शिलान्यास तक नहीं है, उद्घाटन भी कई ऐसी परियोजनाओं का प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। मैं मानता हूं विकसित बिहार बनाने के जिस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस संकल्प, उस मुहिम का मजबूती से नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है और डबल इंजन की सरकार का लाभ अब बिहार और बिहारियों को दिखने लगा है। हालांकि दूसरी ओर बिहार में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आरोप है कि काम केवल कागजों पर होता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। ये कागजों पे केवल काम होता है, जमीनी स्तर की स्थिति हमने दिखाई। आप बताओ, ऐसा मेडिकल कॉलेज देखा जहाँ आईसीयू ना हो, ट्रॉमा सेंटर ना हो, 10% ही स्टाफ नर्सेस की क्षमता है, डॉक्टरों की क्षमता है, लेक्चरर और प्रोफेसर नहीं। बल्कि जब हम स्वास्थ्य मंत्री बने थे तो वो GMCH का मान्यता हमने दिलवाया था और 100 सीट का MBBS का कोर्स के लिए 100 सीटें हमने करवाई थी। उसके बाद सरकार पलट गई और जाकर की स्थिति देख लीजिए क्या है। मिशन 60 डेज, मिशन बुनियाद जैसे योजनाओं की शुरुआत हम लोगों ने की थी, तो हकीकत तो वही है। सियासी रस्साकशी का दौर भले ही जारी है, लेकिन बिहार के पूर्णिया से विकास की झड़ी लगाकर पीएम मोदी ने सीमांचल की 24 सीटों पर भी निशाना साध दिया। इन सीटों पर राहुल गांधी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक की नजर है, क्योंकि ये 24 मुस्लिम बहुल सीट हैं और ये सीटें बिहार में सत्ता बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाती आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी मिथिलांचल, चंपारण और मगध के बाद अब इस बार सीमांचल पहुंचे, जहां से उन्होंने सियासी समीकरणों को साधने की पुरजोर कोशिश की है। अब पॉलिटिकल माइलेज को बढ़ाने के लिए एनडीए के सभी साथियों को मैदान में उतरकर दिन रात एक करना पड़ेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।